हेलो एवरीवन, आईपी प्रेजेंट्स लेट्स टॉक फोटोग्राफी विद राजेश गोयल में आपका फिर एक बार स्वागत है। हमारे इन रिव्यू सेशंस में जहां हमारे स्टूडेंट्स के काम हम आप तक पहुंचाते हैं लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में, आपको काम को, पिक्चर को कैसे तो डिसकंस्ट्रक्ट करना है या डिकोड करना है या पिक्चर को कैसे देखा जा सकता है, वहाँ से लेकर के एक्सपोजर तक, एस्थेटिक्स तक, आर्ट को कैसे फाइन आर्ट बनाया जाता है, यहाँ तक की लर्निंग आपको हमारे इन स्टूडेंट्स के काम से मालूम पड़ती है। मेरे साथ फोटोग्राफी के खान सर एक बार फिर प्रेजेंट हैं रिव्यू करने के लिए। शुरुआत करें सर? yes. सो आज हमारे साथ में मंदिरा घोष हैं। मंदिरा इज़ फ्रॉम कोलकाता और मंदिरा ने वहीं की जो कुछ तस्वीरें बनाई हैं, लेट अस रिव्यू दीज। ये लीजिए, बेहतरीन तस्वीर, वाह, क्या कहना चाहेंगे? बहुत खूबसूरत तस्वीर है सर। फ्रेम इन फ्रेम कंपोजिशन हमें दिखाई दे रहा है इमेज में, और लाइंस हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल, और इमेज के अंदर आप देखेंगे कि एक्सपोजर का बहुत ज़्यादा इन्होंने ध्यान रखा है। ठीक, क्योंकि डिटेल्स जो हैं हाइलाइट्स में और शैडोज में दिख रही हैं अल्टीमेटली। हालांकि स्काई तो जैसे कि है फ्लैट है, लेकिन आप देखेंगे कि बाकी पूरी इमेज में ना टेक्सचर बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है। हाँ, यस। तो बहुत ही एक कंप्लीट सी इमेज है, और पार्शियल फ्रेमिंग, राइट, जो कि हमारा सब्जेक्ट जो है पूरा फ्रेम में नहीं है, पार्शियली फ्रेम्ड है। तो ये भी एक फ्रेमिंग टेक्निक है जो उन्होंने यूज की है। बहुत सुंदर। एक दो बातें मेरे ध्यान में आ रही हैं। एक तो ये कि ये तकरीबन वर्टिकल हैं, जो पिलर्स हैं। नॉर्मली स्टूडेंट्स जब शूट करते हैं तो वो थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो जाता है। सो इन्होंने किस बात का ध्यान रखा है जो ये सर यहाँ पर बेसिकली जो है आप देखेंगे कि फोकल लेंथ का ध्यान रखा गया है। ठीक है। तो मुझे जो मैं गैस कर पा रहा हूँ कि ये टेलीफोटो लेंस से इमेज लिया गया है। हालांकि डिस्टॉर्शन उसमें भी आती है, पिनकुशन डिस्टॉर्शंस होती है उसमें भी, लेकिन मैं लेंस कंप्रेशन से ये बात कह पा रहा हूँ क्योंकि लेंस कंप्रेशन दिखाई दे रही है। डेप्थ ऑफ फील्ड में जो अपना जो ये जो गैप्स हैं वो भी मतलब फ्लैट हो गया, कभी पास एग्जैक्टली जो लेंस कंप्रेशन है, आप देखिए कि जो हमारा नियरेस्ट पिलर है और हमारा जो, क्योंकि ये बहुत लंबा गलियारा होगा, और उस लंबे गलियारे में आप देखेंगे कि सारे जो पिलर्स है वो बिल्कुल कंप्रेस हो गए, जो उसका डिस्टेंस है वो पास आ गया है। तो इस वजह से भी तो ये अपर्चर से अचीव किया होगा, ये फोकल लेंथ से अचीव फोकल लेंथ से। जब आप ज़्यादा फोकल लेंथ यूज़ करते हैं, टेलीफोटो लेंस की फोकल लेंथ यूज़ करते हैं, तो मे बी 200 और मे बी लाइक 150 to 200, तो वहाँ पर ये कंप्रेशन जो है आपको दिखाई देगा। हालांकि आप जितना ज़्यादा जाएंगे फोकल लेंथ पे, उतना ही लेंस कंप्रेशन होती चली जाएगी, तो बैकग्राउंड पास आ जाता है। अल्टीमेटली वही यहाँ पर यूज़ किया गया है, इसीलिए आपको इतना कंप्रेस्ड कॉरिडोर दिखाई दे रहा है। लेकिन वो वाव है इसके अंदर तस्वीर में, वो जो टेक्सचर, कलर, ग्रेड, कंट्रास्ट सब है। तो जो हम टोनैलिटी की बात करते हैं इमेज के अंदर, वो सारी टोन्स आपको इसमें दिख रही है। देखिए ये ब्लैक के अंदर भी जो ये साइन है यहाँ क्लियर दिखाई देता है। ब्लैक के अंदर साइन है, इनफैक्ट डार्क्स में आपको डिटेल दिखाई दे रही है, और जो ये हाईलाइट और शैडो का जो कॉम्बिनेशन है, ये कंट्रास्ट पैदा करता है इमेज में। तो ये बहुत अच्छा है और बहुत खूबसूरती से इन्होंने शूट भी किया है। देखिए जो आर्च लगभग यहाँ दिखाई दे रही है, वही आर्च यहाँ पर भी है, ये देखिए, है ना? बिल्कुल। और ये चीज अब कंप्रेस हो गई है बस। ठीक है। और ये आर्किटेक्चर को शूट करने का एक अच्छा नजरिया है। यस। और आप देखिए कि कैमरा की हाइट भी जो है वो ग्राउंड पे ग्राउंड पर है, बिल्कुल ऑलमोस्ट ग्राउंड पे रखा है, और शायद वो सीढ़ियों से उतर गए। तो पार्शियल फ्रेमिंग हो गई है। यस। आगे चले। ये लीजिए, वाह। ये इमेज बेसिकली कल्चर को डिनोट कर रही है। कल्चर को डिनोट कर रही है, जहाँ वहाँ हम एक हार्ड सब्जेक्ट्स देख रहे थे, एकदम सॉफ्ट एंड स्पेशल ग्रे टोन्स की तरफ हम बढ़ गए हैं। तस्वीर बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही है। आर्टिस्ट पेंट कर रहे हैं, जो प्रतिमा है उनके आईज को ये पेंट कर रहे हैं, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से वो उनको बनाया गया है। तो इसके अंदर तो आप देख रहे हैं कि लगभग ग्रे टोन्स हैं, पूरा एकदम सभी टोन्स, ब्लैक के अंदर भी डिटेल है, व्हाइट भी आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, सब तरीके से। तो क्या टोनैलिटी अच्छी है, कंपोजिशन बहुत अच्छा है। मंदिरा घोष जो हैं, उनको मुझे लगता है कि नॉलेज है इस बात की
क्योंकि ये बहुत देखिए यहाँ कोई हाइलाइटर्स ऐसे नहीं बन रहे हैं, राइट। या इंटीरियर का कोई एरिया है जहाँ पर उन्होंने इस तरह से अचीव किया है इस तस्वीर को। एक अच्छा एक्सपोजर अचीव करना, अच्छी कंपोजिशन के साथ, ये भी बड़ी बात होती बड़ी है। बात है। फोरग्राउंड देखिए आप, मिड ग्राउंड देखिए, बैकग्राउंड देखिए, यस, हर जगह जो है बहुत ही परफेक्टली इमेज किया नोज गया है। पॉइंट, ये जो इसमें भी हाइलाइटर्स बहुत उम्दा बने हुए हैं। राइट। यस, ये ना यहाँ आइस के यहाँ पर सब तरीके से। सो कुल मिलाकर के ये तो अमेजिंग एक बहुत तस्वीर अच्छी तस्वीर है, और एक मूवमेंट पे इन्होंने जो है आइस पे जो जहाँ टच कर रहा है आर्टिस्ट, वहाँ पर जो है इमेज को कैप्चर किया है। बहुत तो अल्टीमेटली जो मूवमेंट है वो बहुत अच्छा है, और कल्चर को डिफाइन कर रही है इमेज, सबसे बड़ी बात है। यस, और ब्लैक एंड व्हाइट रखा है, इसको कलर भी रख सकते थे वो, बिल्कुल। लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट करने के पीछे को खास कर देखिए सर, एक तो ये होता है कि फोटोग्राफी में जब भी कोई चीज़ हमारी आंखों से अलग दिखाई देती है, जो हम नेचुरली देखते हैं, तो क्योंकि ज़्यादातर हम लोग कलर ही देखते हैं, जहाँ भी कोई चीज़ हमारी आंखों से अलग होती है वो हमें कैच करती है, अट्रैक्ट करती है। या तो वो सैचुरेटेड कलर हो, क्योंकि हमारी आईज सैचुरेटेड कलर नहीं देखती हैं, ठीक है, या वो ब्लैक एंड व्हाइट इमेज हो, तो ब्लैक एंड व्हाइट हो, सेपिया टोन हो, ड्यू टोन हो, कुछ एग्जैक्टली। और जो कलर्स का भी अगर आप देखेंगे तो जो मोनोक्रोम इमेज होती है या एक्रोमेटिक इमेजेस होती हैं, वो हमेशा आपको ना अट्रैक्ट करती है, वो डिजाइन का पार्ट भी है। बहुत सुंदर। आगे चलते हैं। तो बहुत अच्छे से इन्होंने ना कोशिश करी है, और ब्लैक एंड व्हाइट तो इन्होंने इतना खूबसूरत शूट रोल भी एकदम फर्स्ट क्लास। तो यानी कंपोजिशन का वो होता है। ये हावड़ा ब्रिज है और कोलकाता का हावड़ा ब्रिज। अब इसके बारे में आप सर देखिए, ये तो 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव इमेज है, ठीक है। तो लाइंस जो है वो दो तरफ से कन्वर्ज हो रही हैं। एक तो आप इस तरह से लाइन जो है कन्वर्ज जा रही है, दूसरा आप ये देखिए कि ऐसे भी लाइन कन्वर्ज हो रही है। ठीक है, आप बना के दिखाइए। ठीक है। कुछ एक तस्वीरें ऐसी होती हैं जो आपको, तो आप जो मैं ये कह रहा था 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव है, तो लाइन जो है कन्वर्ज, एक तो इस पॉइंट पे आप देखिए कि लाइन जो है आपकी वो कन्वर्ज होती हुई आपको दिखाई दे रही है। ठीक है। दूसरा आप देखिए कि एक लाइन हमारी ये भी कन्वर्ज हो रही है, एक पर्सपेक्टिव ये भी जा रही है, तो अल्टीमेटली 2 पॉइंट कन्वर्जेंस जैसा यहाँ पर एक माहौल है। दूसरी चीज, कलर्स में देखिए ब्लू और येलो का कॉम्प्लीमेंट्री जो कलर स्कीम है वो यूज किया गया, और यहाँ पर जो ये वाटर का, ठीक है, यहाँ देखिए वाटर में जो रिफ्लेक्शंस है वो भी बड़े अच्छे से इन्होंने यूज किया है। तो हालांकि मैं ये चाहता था कि और थोड़ा वाटर ले लेते तो ज्यादा अच्छा होता। अल्टीमेटली देखिए, ये तो हावड़ा ब्रिज है, तो बेसिकली एक सिंबल भी है, हमारी जो कोलकाता सिटी है उसका सिंबल भी है। दूसरा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को भी दिखा रहा है, साथ साथ में एक ये आर्किटेक्चर का भी, एक स्टील आर्किटेक्चर का भी एक इसमें पार्ट है। तो अल्टीमेटली अच्छा है, लेकिन मैं चाहता तो और थोड़ा सा, आप वाइड एंगल चाह रहे थे क्या? थोड़ा सा और वाइड एंगल होता। हालांकि उन्होंने अपने पर्सपेक्टिव से इसको शूट किया है, और थोड़ा सा इसमें फोरग्राउंड और आ जाता तो ज्यादा अच्छा इमेज होता। डोमिनेट कर रहा है, ये बहुत बाहर है ना। बिल्कुल। और एक हैवीनेस है सर फोटो के अंदर ना, पिक्चर में हैवीनेस, विजुअल एलिमेंट इतना ज्यादा हैवी है, तो अल्टीमेटली आपकी आंखें सिर्फ जो है सब्जेक्ट को देख रही हैं। ठीक। आपको यस, मंदिरा घोष जी की जो तस्वीरें हैं, जो भी पहले वाली भी देखी, उससे पहले भी देखी, तो इनके कंपोजिशन थोड़े टाइट तो हैं ही। जो ये देखिए, ये भी वैसा ही है। बिल्कुल। इसमें भी कंपोजिशन, देखिए सर, ये तो मैं ये कह सकता हूँ कि टाइट कंपोजिशन होनी भी चाहिए, ये होनी चाहिए, ये होनी भी चाहिए। अल्टीमेटली ओल्ड एज है, घुटन है, आप ये देखिए कोई हैप्पी मोमेंट नहीं है, आंखों में जो टीयर्स आप साफ देख सकते हैं, जो एक फेशियल एक्सप्रेशंस भी वैसे ही हैं, फेशियल एक्सप्रेशन भी बहुत ही सैडनेस वाले हैं, और टेक्सचर और इमेज का, और पूरा जो बालों का टेक्सचर है बहुत अच्छे से, और विनिटिंग इफेक्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं वो भी दिया गया है। अल्टीमेटली जो टाइट कंपोजिशन के पीछे तो कारण भी है कि आप देखेंगे तो एक घुटन को एक्सप्रेस कर रही है इमेज के अंदर, सैडनेस है। तो बहुत ही अच्छी और खूबसूरत तस्वीर इन्होंने शूट की है। आपको इन तस्वीरों को, जहाँ पर खासकर इस तरह के पोर्ट्रेट्स आते हैं, जहाँ पर तस्वीर अपने आप एक्सप्रेस कर रही है कि वो वहाँ का माहौल कैसा है। जैसे अब यहाँ हम एक बूढ़ी माँ को देख रहे हैं कि वो, उनकी आंखों में आंसू से दिखाई दे रहे हैं, आंसू हैं यहाँ पे, और चेहरे पे भी जो ये झुर्रियाँ हैं, जो रिंकल्स हैं,
जो ये फेस के एक्सप्रेशन और जो भाव है, चेहरे पर एक भाव होता है, वो रीड करना आना चाहिए। तो वो जो भाव है वो आपको रस, जो 9 रस हैं उनमें से एक रस ये भी है कि जहाँ हम उदास हैं और जहाँ हम होप कर रहे हैं कि शायद कुछ अच्छा होगा, तो उस तरह के भावना आप यहाँ, और ये फोटोग्राफी में अगर इमोशंस आने शुरू हो जाएं तो आप ये मान के चलें कि आप एक कामयाब फोटोग्राफर बन रहे हैं। सो यहाँ वही तस्वीर मंदिरा जी ने लिया है। कपड़े का टेक्सचर, उसका फ्लो बहुत उम्दा है, कुछ भी गॉडी नहीं है। राइट, और कुछ भी ओवरडू नहीं, ओवरडू भी नहीं है। तो बहुत ही अच्छा। और डार्क बैकग्राउंड के अगेंस्ट में जो एक ये सिल्वरिश इफेक्ट है इसके ऊपर, इसके बारे में क्या कहेंगे? मतलब ये क्या कोई स्पेशल फिल्टर है? बेसिकली सर, अगर तो हम तो सिर्फ बात करते हैं फोटो, हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि कोई ऐसे फिल्टर यूज किया गया होगा या जैसे भी है। अगर मैं गैस करूं कि जो ये डार्क जो पीछे दिखाई दे रहा है, तो या तो ये है कि भाई सामने से देखा जाए तो लाइट जो है वो शायद ऊपर टॉप से यहाँ से आ रही है, क्योंकि यहाँ पर आप शैडोज बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। सॉरी, ठीक है, ये इमेज है। ये क्या हुआ? ये नो, अच्छा, हाँ। तो देखा जाए तो जैसे कंट्रास्ट को इन्होंने ना, क्योंकि मैं हमारे एक दोस्त फोटोग्राफर हैं अमन चोटानी, मैंने उनकी तस्वीरों में अक्सर देखा था, तो मैंने उनसे पूछा था, मैंने कहा आप ये स्पेशल इफेक्ट ऐसा है, सिल्वरिश इफेक्ट कैसे निकालते हो? तो उन्होंने बताया था कि एक स्पेशल फिल्टर है फोटोशॉप में, उसको हम, उस प्लगइन को अगर हम यूज करते हैं तो हम इस तरह से ये इम्पैक्ट ले सकते हैं। बैकग्राउंड सराउंडिंग्स डार्क हो जाती हैं, और एक जो ये खासकर ये झुर्रियां हैं और ये सब है, ये शार्प हो जाती है, और चेहरे के ऊपर का जो एक ग्रे टोन होना चाहिए वो व्हाइट टुवर्ड्स व्हाइट हाइलाइटर की तरह से इम्पैक्ट डालता है। सो आई थिंक ये वही उन्होंने किया है। तो डायरेक्शन ऑफ लाइट की हम बात कर रहे थे, तो लाइट जो है वो टॉप से आ रही है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये बेसिकली ये एरिया है जो कि डार्क है, और यहाँ पर नेक एरिया पे भी आपको दिखाई देंगी राइट जो इमेज, जो शैडोज हैं। तो मंदिरा ने बहुत अच्छी तस्वीरें बनाई हैं, ये बात तो फॉर श्योर। नेक्स्ट इज दिस। अल्टीमेटली अब तक की सारी इमेजेस में सबसे अच्छी इमेजेस ये लगी, सबसे अच्छी इमेज ये लगी। इंफ्रास्ट्रक्चर और ब्लू और येलो जो प्रोमिनेंट कलर है इसमें, तो ब्लू इनफैक्ट आप देखेंगे सर तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर थीम, ब्लू कलर डॉट ऑन द रोड, टैक्सी, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी थोड़ा, और मुझे ऐसा लगता है कि येलो यहाँ भी येलो, ये डॉट्स भी येलोज में आ रहे हैं, यहाँ पर भी येलो येलो और ब्लैक, यहाँ पर ब्लू एंड येलो का ही वो कंट्रास्ट है, वो बिल्कुल दिखाई दे रहा है। ये तो बहुत अमेजिंग लग रहा है। तो बहुत ही अच्छी, और ब्लू स्काई है, ब्लू इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये देखिए ना, ये सारा ब्लू, ये तो बहुत ही बहुत बढ़िया और बहुत ही सोची समझी एक इमेज शूट करी है। शहर के जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को भी दिखा रही है। दूसरा सिटीस्केप टाइप पे कैसा इमेज है, अर्बन स्केप इसको, हाँ, अर्बन स्केप आप देखेंगे, और कन्वर्जेंस जो है लाइंस का वो भी सब्जेक्ट की तरफ जाता हुआ दिखा। अल्टीमेटली सब्जेक्ट हमारा ट्रैफिक है, ठीक है, तो ये भी एक लीडिंग लाइंस की तरह यहाँ पर ऐसे काम कर रही है, सब्जेक्ट की तरफ हमें लेकर जाती है। और ये अचानक बीच में से एक हाइलाइटर की तरह से अपनी प्रेजेंस शो कर रहा है, और वो भी ब्लू कलर की बिल्डिंग आपको पीछे दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर के मंदिरा की ये 5 तस्वीर हैं, तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर है और आर्किटेक्चर है, इमोशंस हैं, फेस पोर्ट्रेट है, कल्चर है, इस तरह से अलग अलग जगह से अलग अलग पिक्चर्स को उन्होंने सबमिशन किया है असाइनमेंट में। लेकिन सभी तस्वीरें लगभग बहुत अच्छी हैं, खासकर वो पोर्ट्रेट जो एक ओल्ड लेडी का है, दूसरा वो दुर्गा माँ का जो पोर्ट्रेट पेंट कर रहे हैं, वो 2 तस्वीरें तो अमेजिंग इम्पैक्ट छोड़ रही हैं। जो इन पिक्चर आपने हावड़ा के पहले जो फर्स्ट पिक्चर था, वो भी एक बड़ी वाव फैक्टर के साथ बहुत अच्छा इमेज। तो कुल मिलाकर के अच्छा असाइनमेंट है। हम आपको ये जरूर बताना चाहेंगे कि आपकी जो लर्निंग है इसमें क्या इम्प्रूवमेंट अगर आपको लगता है, हमें और भी कुछ आपको बताना चाहिए तो हमें ज़रूर लिखिए कमेंट में, ऑब्जर्वेशंस या आपके जो भी क्वेरीज हैं वो लिखिए, हम उनको जवाब देंगे। हमें अच्छा लगता है कि हम उसका आपको इंटरेक्टिव होना बहुत अच्छा लगेगा और इससे आपकी भी लर्निंग बेहतर होती है।
खान सर, आप इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ कंक्लूडिंग लाइंस बोलना आज देखिए सर, बहुत अच्छी कोशिश की है मंदिरा ने, और एक खास तौर से हमें सिटी के कल्चर को दिखाने की यस जो है उन्होंने एक बहुत ही सफल प्रयास है। इन टोटलिटी उन्होंने पूरे कोलकाता या वेस्ट बंगाल का कल्चर कल्चर को और दिखाया। इंफ्रास्ट्रक्चर, कलर स्कीम, थीम सब दिखा दिया। बिल्कुल नाइस, अच्छा है। तो इनफैक्ट जो आप देखेंगे कि हावड़ा एक पुराना ब्रिज है और जो मॉडर्न डेज ट्रैफिक है वहाँ का वो भी दिखा रही हैं, तो एक मॉडर्निटी और जो वहाँ का पुराना जो कल्चर है वो भी बेसिकली देखा जाए तो मिक्स करके उन्होंने पूरा ये राइट असाइनमेंट बनाया है। तो आज की एक खास बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि आईआईपी के 1 मंथ कोर्स, 3 मंथ कोर्स, 1 ईयर कोर्स से आगे बढ़कर बैचलर्स और मास्टर्स इन फोटोग्राफी एंड फिल्म मेकिंग तो चल ही रहे हैं। हमने अब एक नया प्रोग्राम शुरू किया है, बीजेएमसी यानी बैचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। क्यों किया है, उसके पीछे बहुत सिंपल साधारण एक पर्पज़ है। न्यूज़ आज व्यूज़ बन गई है, फोर्स्ड न्यूज़ हमें देखने को मिलती हैं, डिसाइसिव है, या तो प्रो गवर्नमेंट है या अगेंस्ट गवर्नमेंट है, न्यूट्रल नहीं है। न्यूट्रल का मतलब है कि हम लोग क्रिटिकल तो हो सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव भी होना चाहिए। हमें ये बताना चाहिए कि इसका परसेप्शन क्या डेवलप होता है, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी ओन करना चाहिए। इसीलिए ये बीजीएमसी प्रोग्राम हमने शुरू किया है। 1-on-1 लर्निंग है, क्राउड को पढ़ाना हमारा ऑब्जेक्टिव बिल्कुल भी नहीं है। 1-on-1 लर्निंग प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है, मेंटर मेंटी है। सबसे बड़ी बात यह है कि ओनली 24 सीट्स, 24 सीट्स, और फ्यूचर के जर्नलिस्ट बनाने का ये मिशन है हमारा। हम लोग चाहते हैं कि आप खुद इसको करना चाहें, या आपको लगता है कि कोई आपके फैमिली में, रिलेशन में, फ्रेंड्स में कोई हैं, तो आप उन तक ये बात ज़रूर पहुंचाएं और हमारे .com के ऊपर जो एड्रेस में नीचे दिया गया है वहां जाएं, उस पेज को समझें। वहीं से, क्योंकि हम लोग बहुत बड़ा एडवर्टाइजिंग बजट लेके काम नहीं करते हैं, हम लोग थाउजेंड्स में या फिर लैक्स में स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाते हैं, हम फ्यू हंड्रेड भी नहीं, इनफैक्ट 24 स्टूडेंट्स का मतलब आप समझ सकते हैं कि ये एकेडमी है, गुरुकुल है, जहां पर हमें एक एक स्टूडेंट का लाइफ बनाना है, एक एक स्टूडेंट को तैयार करना है आने वाले समय के लिए। खान सर, आप क्या कहना चाहेंगे? सर बेसिकली जो बीजीएमसी जो प्रोग्राम है, आप देखिए कि सबसे बड़ा जो यूएसपी आप इस कोर्स में है कि इंडस्ट्री एक्सपर्ट जो हैं वो आकर के पढ़ाएंगे। हाँ, अल्टीमेटली वो क्लासरूम टीचिंग नहीं है कि आप क्लासरूम में बिठा करके आप पढ़ा दीजिए, लेक्चर बेस्ड नहीं है, लेक्चर बेस्ड नहीं है, बिल्कुल प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है। दूसरी बात है कि जो मान के चलिए जो फिल्म मेकिंग है, तो फिल्म मेकिंग वो बंदा पढ़ा रहा है जो ऑलरेडी फिल्म इंडस्ट्री से है। वेरी नाइस। सिनेमेटोग्राफी वो बंदा पढ़ाएगा जो कि सिनेमेटोग्राफी करता है। यस। तो इसी तरह से हमने इस कोर्स को ध्यान में रखते हुए कि जर्नलिज्म जो पढ़ा रहे हैं तो जर्नलिस्ट आके पढ़ा रहे हैं, जो फील्ड में काम कर रहे हैं वो पढ़ा रहे हैं। यस, ये बहुत बड़ी बात है जो कि हमारी आज की जो एजुकेशन पॉलिसी है इसमें भी बहुत बड़े तरीके से इस बात को रखा गया है कि जो प्रैक्टिकलिटी इन लाइफ है, एक होता है थ्योरेटिकल होना, यानी कि जो प्रोफेसर्स पढ़ाते हैं वो बुरी बात नहीं है, लेकिन जो प्रैक्टिकलिटी है, बाजार में इस वक्त क्या चल रहा है, मार्केट में इस वक्त क्या चल रहा है, इन जो एक्चुअल मीडिया में इस वक्त क्या चल रहा है और कैसे स्वरूप बदल रहा है। हम लोग जो न्यू एज मीडिया में आए हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। जो कन्वेंशनल चीज़ें हैं उनको तो लेकर चलना ही है, लेकिन एक कंटेम्प्रेरी या एक मॉडर्न समय इस वक्त क्या डिमांड करता है वो पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। और उसकी जो लर्निंग है वो तकरीबन एकदम नया तरीके का प्लेटफॉर्म है। और 1-on-1 लर्निंग का मतलब आप समझते हैं, आपकी जो स्ट्रेंथ्स हैं उसके ऊपर काम करना है, उसी बेसिस पे काम करना है, यही हमारा ऑब्जेक्टिव भी है। एग्जैक्टली। आईआईपी प्रेजेंट्स लेट्स टॉक फोटोग्राफी विद राजेश गोयल के जो सेशंस हैं इनको आप देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस जरूर कीजिए, क्योंकि आने वाले जो वीडियोस हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचेगी। और वो कई ऐसे सब्जेक्ट्स हम लाने वाले हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगी, आपके नॉलेज को और आपके एक्सपोजर को बनने में, आपकी तस्वीरों में बनाने में बहुत हेल्प करेंगी। थैंक यू सो मच फॉर नाउ। थैंक यू सर। थैंक यू।